Hello children. Hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi children and as you can see here हम लोग यहाँ पर बेसिकली आपको कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन, और वो जो कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6 to 8 का ओलंपियाड, NTSC, NSC, JES, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। तो चिल्ड्रन हम लोग ये सब कुछ कवर अप कर रहे हैं एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं इस सब के बारे में, बहुत सारे हैं जो नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, और वो लेक्चर 4 होगा चिल्ड्रन। आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी लेक्चर 4 फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना है चिल्ड्रन। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप लोग भी पेन पेंसिल लेकर के आए हो, बैठे होंगे, तो जो भी लेक्चर में मैं पढ़ा रही हूँ उस सबको एक्सक्यूज मी आप लोग भी साथ में नोट्स अपने बनाते जा रहे होंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट चिल्ड्रन। दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जिसके लेक्चर्स, हम सब के लेक्चर्स बेसिकली अवेलेबल है गूगल क्लासरूम के ऊपर। आई मीन नॉट गूगल क्लासरूम, मतलब जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक का हमारा चैनल है उसके ऊपर। एंड अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लासेस की, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं। एंड कोई लेक्चर्स अगर पीछे छूट गए हैं और आपने अब देखना स्टार्ट किया है तो कोई बैकलॉग का कोई सीन ही नहीं होता है, आपको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे पुराने लेक्चर्स आप पुराने चैप्टर्स के देख सकते हैं। इस चैप्टर के बाद, मतलब आज के लेक्चर के बाद हम लोग एक रिविजन लेक्चर लेंगे एंड देन हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन, राइट। So moving on, this is a brief about me children. I am taking NMTC primary and sub junior as well as math 6 to 8 and my name is Aditi of course. This is a telegram channel children. यहाँ पर बेसिकली जो भी जैसे हमने पूरा जो भी चैप्टर, पूरे करिकुलम जो है, सब्जेक्ट जो है, उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेक्चर्स आते हैं। जैसे स्कूल्स में आप लोग के होता है, बड़ी जो कोचिंग्स है वहाँ पर होता है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जो आपके लेक्चर्स हैं वो आ रहे होते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो आपकी कोई लेक्चर मिस ना हो जाए इसके लिए आई एम आस्किंग यू कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम बाय टाइम मिलते रहेंगे, राइट। सो वहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे तो मिस नहीं होंगे, तो आप लेक्चर्स देख पाएंगे। सो लाइक इफ़ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड तो TTB 06, TTB 07 इफ यू आर इन 7th स्टैंडर्ड। सो जैसे आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर है ये, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर चिल्ड्रन। दिस इज अ वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पैकेजेस हमारे हैं, राइट। और 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज, 9000 का पैकेज हाईएस्ट है चिल्ड्रन। एंड अगेन व्हेन यू यूज माय कोड AV Live, जब आप मेरा कोड यूज करेंगे AV Live तो उसके अंदर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा चिल्ड्रन। एंड इस डिस्काउंट से ये जो 9000 का पैकेज है वो 6300 का हो जाएगा। एंड 6300 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा होगा, मीन्स यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एज वेल एज द टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर अलॉन्ग विद अदर इंक्लूजन्स जो मेंशन्ड है, राइट चिल्ड्रन। सो गुड पार्ट इज कि अब देखो जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी पार्ट टेस्ट होगी, क्यूमुलेटिव होगी, उनके जो प्री डिफाइंड सिलेबस हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे चिल्ड्रन बिफोर द टेस्ट ऑफ कोर्स। एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, आपके पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है, यू डू नॉट रिक्वायर दैट, देन यू कैन take the second package which is just for 2450 after using my code AV Live, right। आप कोड यूज कर लेंगे AV Live तो कितने का हो जाएगा, 2450 का हो जाएगा चिल्ड्रन। और वो दैट विल बी जस्ट द टेस्ट सीरीज, मतलब उसमें स्टडी मटेरियल नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें मेंशन है ही सही। अगेन बाई वीकली क्विजेस चिल्ड्रन, मैं हमेशा बोलती हूँ बाई वीकली क्विजेस, प्लीज इफ यू हैवंट स्टार्टेड गिविंग देम प्लीज डू इट, दे आर फॉर फ्री एंड यू कैन फाइंड इट ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। उनको देना स्टार्ट करो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओलंपियाड लेवल के होते हैं चिल्ड्रन, ये जो क्वेश्चंस हम लोग इसमें देते हैं वो ओलंपियाड लेवल के होते हैं एंड बहुत सारे होते हैं, ऐसा भी नहीं है, आपको पता लगता रहेगा, राइट। जैसे 5-10 क्वेश्चंस हो गए हर एक सब्जेक्ट के, तो उससे क्या होता है चिल्ड्रन, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको पता लगेगा कि जो कुछ भी आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं उस सबको एप्लीकेशन उसको एप्लीकेट कर पा रहे हैं नहीं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं नहीं, राइट चिल्ड्रन। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग दीज बाई वीकली क्विजेस चिल्ड्रन। नेक्स्ट कोड मेरा यूज़ करना है दैट इज़ AV Live टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट एंड दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स। कुछ भी क्वेरीज हो जाती है चिल्ड्रन, कैसे बाई वीकली क्विजेस देने हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करना है,
तो ये सब चीज़ आपको इस लाइक और भी कुछ क्वेरीज होती हैं आपकी, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111, राइट, इट इज़ रिटन है, इट इज़ मैंशनड है, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, आपकी जो भी क्वेरीज है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट चिल्ड्रन। So before starting, let's complete with our promise and then we'll start with the lecture number 4, congruency of triangles, right children? चलो ठीक है, आगे बढ़ें। सो चिल्ड्रन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। दिस ऑल वी हैव स्टडीड, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सब कुछ दिस ऑल वी हैव स्टडीड, राइट। फिर लेक्चर 2 के अंदर हमने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 लास्ट 2 लेक्चर में अपन ने चिल्ड्रन क्या पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट द क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी, राइट। हमने उसी के बारे में पढ़ा था। 5 क्राइटेरियाज बताए थे मैंने कि भाई 6 के 6 पार्ट आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये इक्वल है, आप उनमें से कोई 3, मतलब कोई 3 एज एन जो सर्टन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, उन तीनों को अगर आप बता देंगे कि दे आर इक्वल, तो जो 2 ट्राइंगल्स हमें गिवन है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सुपर इम्पोज कर पाएंगे या ओवरलैप कर जाएंगे, राइट। यही चीज थी, राइट। तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, उसमें अपन ने 5 क्राइटेरियाज पढ़े थे। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, दैट इट शुड हैव SAS, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो सकता था, या एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हो सकता था, या एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हो सकता था, और SSS दैट इज साइड साइड साइड, और लास्ट वन जो था दैट वाज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन ऑफ द साइड, राइट। तो ये हमने 5 क्राइटेरियाज पढ़ लिए थे। कुछ क्वेश्चंस भी हमने इससे रिलेटेड कर लिए थे चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर। फिर एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले करा दिया था SSS वाला, फिर मैंने बताया था बाद में दोबारा करने को, राइट चिल्ड्रन। सो दिस ऑल वी डिड। सो टुडेज लेक्चर इज लेक्चर 4। अब आज हम थोड़ा सा बेसिक मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो नॉलेज है उसको देख लेते हैं। सो राइट ट्राइंगल के अंदर, अब इफ यू रिमेंबर व्हाट इज सर्कम सेंटर, हमने पढ़ा है सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। भाई देखो, जहां पर तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं या 2 मीडियंस, किसी भी एक ट्राइंगल के 2 मीडियंस। अब मीडियंस क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो कि एक वर्टेक्स से, हमने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर पढ़ा था ये सब चीजें, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जब एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर एक जो लाइन सेगमेंट है वो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। जब एक लाइन सेगमेंट एक वर्टेक्स को ज्वाइन करके सामने वाली उस वर्टेक्स के सामने वाली ऑपोजिट लाइन को बाइसेक्ट कर देता है, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज मीडियन, करेक्ट। मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं। अब ट्राइंगल्स में जहां पर ये 2 या 3 मीडियन मीट कर रहे हैं चिल्ड्रन, जहां पे जिस जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं तीनों, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है, ये अपन ने देख लिया था, राइट। देन वॉज इन सेंटर, एक इन सेंटर था, इफ यू रिमेंबर, इन सेंटर वॉज द एंगल बाइसेक्टर, राइट, जहां पर तीनों एंगल या 2 एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं। भाई वर्टेक्स जो एंगल है, एंगल को जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट, दैट वाज नोन एज एंगल बाइसेक्टर, जहां पे वो मीट कर रहे थे दैट वाज नोन एज इन सेंटर। देन वाज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या था चिल्ड्रन, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, राइट। 3 वर्टेक्स है हमारे, तीनों वर्टेक्स से सामने वाले ऑपोजिट वाले लाइन सेगमेंट पर जो एल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर बन रहा था, राइट, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द लाइन सेगमेंट ऑपोजिट टू इट, राइट, दैट वाज नोन एज व्हाट, द परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर वही ड्रॉ हो रहा है, बट वो पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, जो एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं, राइट, तो ये एल्टीट्यूड जहां पे मीट करते हैं, जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये 2 या तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं चिल्ड्रन, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर,
राइट, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। मैं थोड़ा सा रिविजन भी करवा रही हूँ चिल्ड्रन, क्योंकि अब पिछले चैप्टर में अपन ने किया था ट्राइंगल्स में, तो अब याद है नहीं है, राइट। तो दिस सेंट्रॉइड वाज डिनोटेड बाय सी, ऑर्थो सेंटर वाज डिनोटेड बाय एच। ऑर्थो सेंटर एच से क्यों डिनोटेड था चिल्ड्रन, इसका एक थोड़ा इसी तरह से है कि भाई ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली फॉर एल्टीट्यूड्स, राइट, हाइट। तो हाइट इज एच, हाइट का फर्स्ट लेटर इज एच, तो इसलिए ऑर्थो सेंटर जहाँ पे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, राइट। तो दैट वाज एच। एंड सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या था चिल्ड्रन, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, मतलब ऐसे लाइन सेगमेंट्स जो किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर भी हैं। मतलब ट्रायंगल आपने लिया, राइट, ट्रायंगल आपने लिया, अब उसके ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर भी हैं और उसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रन। सो दैट वाज नोन एज, अब जैसे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, ये जो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ किए हैं चिल्ड्रन इस लाइन सेगमेंट पर, वो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। सो दैट वाज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर। दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, सर्कम सेंटर। क्लियर है, दैट वाज नोन एज सर्कम सेंटर। तो अब बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, पढ़ना क्या चाह रहे हैं चिल्ड्रन, कि लॉजिक ये है कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के लिए, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स के लिए, फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, स्केलीन, राइट ट्रायंगल, इन सब के लिए चिल्ड्रन ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब अलग अलग जगह पे पॉइंट लाई करते हैं, राइट। जैसे कुछ चीज, जैसे इन सेंटर है वो अंदर ही लाई करेगा। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल, राइट। सेंट्रॉइड जो मीडियन, जैसे हम सॉरी जी से डिनोट करते हैं चिल्ड्रन, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं अपन, नॉट सी, राइट। Centroid is denoted by G. Why? Because it is known as the gravity also, gravity of the triangle, जहाँ पे लाई करती है। Median जो होता है just a second, सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है चिल्ड्रन, राइट। सो सेंट्रॉइड हमेशा इट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ट्रायंगल ओनली, इवन इन सेंटर ऑल्सो लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ओनली। तो बहुत मेजर डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में। किसी किसी टाइप के ट्रायंगल में ये बाहर भी आ जाते हैं चिल्ड्रन, राइट। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो थोड़ा सा हम इस बारे में देखेंगे। सो नाउ फर्स्ट थिंग इट सेज, सी सर्कम सेंटर लाइज, अब किसकी बात हो रही है, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है चिल्ड्रन, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है स्पेसिफिकली। उसके अंदर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये रहा हियर, ठीक है, इट लाइज हियर, राइट, एंड लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज बाइसेक्टिंग इट, यानी कि सर्कम सेंटर जो होता है किसी राइट ट्रायंगल के अंदर, वो क्या करता है चिल्ड्रन, उसको बाइसेक्ट करता है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो सर्कम सेंटर लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, मतलब जहां पे एक ट्रायंगल के मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझो, दो या दो से ज़्यादा जो इंटरसेक्टिंग मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो जहाँ पर मीट कर रहे हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ लाई करता है एक राइट ट्रायंगल के अंदर, वो लाई करता है उसके हाइपोटेन्यूज पर। दिस इज द हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज पर लाई करेगा चिल्ड्रन, और वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर? नेक्स्ट, also the circum center is the center of the circum circle. circum circle मतलब चिल्ड्रन जो अंदर की साइड जो ट्रायंगल जो सर्कल बना रखा है, सर्कम सर्कल है, सॉरी बाहर वाला जो रहता है वो तो इन सर्कल होता है जो अंदर होता है, राइट। तो बाहर वाला जो सर्कल है आप देख सकते हैं। अब बाहर वाला सर्कल कौन सा, जहां पर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जो हैं, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जब टच कर रहे होते हैं एक सर्कल को, तो उसके बाहर वाला जो सर्कल होता है, राइट, दैट इज सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल का ये क्या होता है चिल्ड्रन, सर्कम सेंटर सेंटर हो जाता है। एम आई मेकिंग सेंस? मैं दोबारा से बोलती हूँ चिल्ड्रन, सर्कम सेंटर जो होता है एक राइट ट्रायंगल के अंदर, वो उसके हाइपोटेन्यूज पे लाई करता है, फर्स्ट थिंग, और वो उस हाइपोटेन्यूज को बाइसेक्ट भी कर रहा होता है, सेकेंड थिंग। तीसरी बात ये, ऐसा सर्कल
जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हो, या ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, ट्रायंगल के राइट ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जिस सर्कल पे लाई करते हों, राइट, दैट इज नोन एज सर्कम सर्कल। और उस सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होता है चिल्ड्रन? यही सर्कम सेंटर जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। आया बात समझ में? सेकेंड बात, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड इनसाइड द ट्रायंगल, ये देखो जी ये रहा, वो इनसाइड द ट्रायंगल ही लाई करेगा, नो इश्यूज विद दैट। नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? लाइज ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री चिल्ड्रन। तो अब ये जो सर्कम सेंटर सॉरी जो ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है ना चिल्ड्रन, एच, ये कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई हियर, इट विल बी लाइंग हियर, ठीक है। यानी कि वो कहाँ पे आएगा, कहाँ लाई करता होगा? जो 90 डिग्री का जो एंगल है ना चिल्ड्रन, वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री, मतलब जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है उस वर्टेक्स पर ये लाई करेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री। तीनों पॉइंट्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इज दिस क्लियर? एक बार देख लो इसको प्लीज। थोड़ा सा ग्रास्प कर लो इसको। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं चिल्ड्रन किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल म्हणजे जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, राइट, और कॉन्सिक्वेंटली उनके फिर दो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, उन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो इक्वल एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, राइट। सो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सर्कम सेंटर की, राइट। लेट्स टॉक अबाउट सर्कम सेंटर फर्स्ट बिकॉज दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये सर्कम सेंटर भी चिल्ड्रन दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए हम बात करेंगे आइसोसेलेस में। एक बात हो रही है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की, राइट, कि आइसोसेलेस है राइट ट्रायंगल भी है। मतलब अगर मैंने इस तरह से कुछ बनाया है, राइट, तो इसके अंदर ऑल्दो ये इक्वल दिख नहीं रहा है, लेट मी मेक इट अ बिट इक्वल, I hope, right, so this is equal to this and this is 90 degree, right। तो एक तो ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, that is isosceles right triangle, okay। दूसरे किसकी बात हो रही है? isosceles obtuse triangle, right, isosceles obtuse triangle मतलब something like this, ठीक है। अब यहाँ पे this side is equal to this side, right, A B एंड सी, तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल एंड दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? तो हम ये दो ट्रायंगल्स, दो टाइप के ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है? सर्कम सेंटर, वेयर डज इट लाई? इन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, lies on the hypotenuse, it lies on the hypotenuse of course and passes through opposite vertex having 90 degree, right। इसका मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है? it lies on the hypotenuse and passes through the vertex containing 90 degree, मतलब ये होगा यहीं पर ही कहीं पर, but अगर आप इससे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो it will pass through the 90 degree as well, समझ गए? Have you understood children? मतलब circumcenter लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, लाई तो वो यहीं करेगा, बट अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इट विल पास थ्रू द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री, क्लियर? नेक्स्ट आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में लाइज आउटसाइड एंड पासेस थ्रू द वर्टेक्स कंटेनिंग वर्टेक्स हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इट लाइज आउटसाइड एंड पासेस थ्रू द वर्टेक्स हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रॉइड, मतलब इट इज गोइंग टू लाई समवेयर हियर, ये कहीं
यहाँ पर लाई करेगा चिल्ड्रन, इट विल लाई समवेयर हियर एंड देन it lies outside and passes through the opposite vertex having obtuse angle, right? यहाँ पे कहीं से ये पास होता होगा, ठीक है, but it lies somewhere here. Clear children? Next is centroid always lies inside the triangle. Centroid जो है वो तो lie करेगा inside and orthocenter always lies outside the triangle. Orthocenter जो है वो हमेशा outside the triangle ही lie करेगा, ठीक है. राइट इट डाउन चिल्ड्रन. ओके देयर इज अ मिस्टेक चिल्ड्रन. थोड़ा सा इसके अंदर एक माइन्यूट सा चेंज है. लेट मी जस्ट चेक इट चिल्ड्रन. ठीक है. ऑर्थो सेंटर तो चिल्ड्रन इट लाई इनसाइड द ट्राइंगल, बट देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस. दिस विल नॉट लाई हेयर, this will not lie here. I checked it, it will not lie here, but where it is going to lie is here. See, isosceles obtuse triangle in circumcenter lies outside and passes through the opposite vertex having obtuse angle. So opposite vertex, तो मतलब ये तो opposite नहीं हो रहा था definitely. अब इसके opposite है मतलब somewhere here, ठीक है, somewhere here it is going to lie. तभी ये क्या होगा, see यहाँ पे तो ये ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, सॉरी सर्कम सेंटर लाई करेगा एंड ये इसके सामने वाले एंगल से सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे पास करेगा. दिस इज द पोजीशन फॉर सर्कम सेंटर इन आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है. आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में इट इज गोइंग टू बी आउटसाइड, बाहर ही होगा इसके अंदर भी, बट नॉट हियर, इधर नहीं होगा, वो ऑब्वियसली इधर होगा बिकॉज इट इज सेइंग कि वो उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे क्रॉस कर रहा है, ठीक है. तो सामने वाला वर्टेक्स विच इज द ऑब्ट्यूज एंगल उससे वो पास कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट थिंग एंड ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, इट मे लाई हियर और हियर, डिपेंड, ठीक है. क्लियर है चिल्ड्रन? आगे करें. आई होप आई हैव मेड सेंस. मतलब यहाँ पे पहले मैंने गलत बता दिया था, दैट वाज नॉट द करेक्ट थिंग. करेक्ट थिंग वाज इट शुड बी हियर, ठीक है. नेक्स्ट करें अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए. सो जस्ट सिंपल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट. तो अब उसके अंदर क्या है, सर्कम सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल. सर्कम सेंटर जो होगा वो सर्कल के सॉरी ट्राइंगल के बाहर होगा. सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज, सेंट्रॉइड हमेशा अंदर ही लाई करेगा एंड ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल. ऑर्थो सेंटर भी लाइक मैं जो पहले बता रही थी चिल्ड्रन, सो ऑर्थो सेंटर इज ऑल्सो गोइंग टू लाई आउटसाइड एंड सर्कम सेंटर इज ऑल्सो गोइंग टू लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है. तो इसके अंदर इन सेंटर और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड तो हमेशा अंदर होगा, वेराज सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों बाहर होंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? हमारे लिए अभी इतना जानना काफ़ी है. कहाँ होंगे इसका पोजिशनिंग अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिसका इंपॉर्टेंट है उसका मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, ठीक है. तो सर्कम सेंटर ऑलवेज लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है. डिपेंड करता है वो एंगल कितने हैं, साइड्स का मेजरमेंट कितना है, उस तरह से वो डिपेंड करता है. बट देन वो बाहर लाई करेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है. वो बाहर लाई करेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट. So circumcenter lies outside the triangle, ortho center lies outside the triangle in obtuse triangle. Obtuse triangle जहाँ पे the angle is greater than 90 degree, less than 180 degree. Clear?
उतार लो भाई इसको भी। आगे करें चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी वेरी इजी। So circumcenter always lies inside the triangle, centroid always lies inside the triangle, orthocenter lies inside the triangle and also it is the center of the triangle. So basically children, एक equilateral triangle के अंदर circumcenter, centroid, orthocenter, incenter all lie at just one point. ठीक है, चारों के चारों कोइंसाइड करते हैं चिल्ड्रन। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक तो तीनों चारों चीजें अंदर ही होती है, राइट तीनों चारों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं वो चारों अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, ट्राइंगल के अंदर ही, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ही। ऑल्सो दे कोइंसाइड, यानी कि चारों एक ही पॉइंट पर आएंगे। मतलब अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं तो जो उसका इन सेंटर होगा चिल्ड्रन, ऑर्थो सेंटर होगा, सब एक ही जगह पर मीट कर रहे होंगे। एवरीथिंग ऑन दिस पोजिशन ओनली, राइट सब एक ही पोजीशन पे कोइंसाइड कर रहे होंगे। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और व्हाट इज रिमेनिंग, सेंट्रॉइड। ठीक है, चारों क्लियर है ये बात? प्लीज लिख लो, ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड in an equilateral triangle, also they are the center of the triangle, same thing, same चीज है, right? Then altitude जो रहता है, जो हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, bisects the base, बेस को वो बाइसेक्ट करता है जो हम एल्टीट्यूड बनाते हैं, एंड पार्टीशंस द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सिर्फ आइसोसेलेस, पर्टिकुलर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है चिल्ड्रन। आइसोसेलेस ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट राइट ट्राइंगल्स। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर मैंने इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया जहाँ पे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अब मैं क्या कर रही हूँ, एल्टीट्यूड बना रही हूँ। So it bisects this base, मतलब this is going to be equal to this। मतलब ये जो मैंने altitude ड्रॉ किया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, अगर आप altitude ड्रॉ करते हो तो वो उस ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट कर देता है चिल्ड्रन, वो उस ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट कर देता है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी बात क्या कि ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी पार्टीशन कर देता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में पार्टीशन ऑब्वियसली हो रहा है क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये साइड क्योंकि ये परपेंडिकुलर है उसने बाइसेक्ट कर दिया दोनों जो बेस थे उसको, तो दिस साइड हैज आल्सो बिकम इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज कॉमन। सो अपने आप हम यहीं पर देख सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे पार्टीशन बना रहा है उसका। क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, दिस इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DF देन राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज इट सेइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स, in each of the following pairs of right triangles, मतलब ये जो right triangles है, the measures of some parts are indicated। ठीक है, कुछ parts के measures indicated हैं alongside, state by the application of RHS congruency। मतलब RHS congruency से हमको क्या प्रूव करना है, state by the applications of RHS congruency conditions which are congruent and also state each result in symbolic form। अच्छा, and also state each result in symbolic form। अच्छा, each result in symbolic form मतलब कि ये congruent है या नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, so first let us see the first one।
सो इट इज टेलिंग अस अबाउट द राइट ट्रायंगल. ठीक है, फाइन. फर्स्ट वाला तो देखो बिल्कुल हो ही रहा है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो ही रहा है. क्यों? अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी, मतलब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए डी बी की, ए डी बी की और बी सी ए की, एंड ट्रायंगल बी सी ए की, राइट. तो अब इसके अंदर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है नहीं, ये आर एच एस क्राइटेरिया लग रहा है या नहीं, ये मैं बताती हूँ. देखो, आर एच एस के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल चाहिए होता है. तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ और दूसरा इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, राइट, ऑब्वियसली बेस है, तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल, मतलब ये ऐसे बन गए. देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने अलग अलग करके बता दिए. ठीक है, तो दिस इज डी एंड दिस इज सी एंड दिस इज 90 डिग्री, राइट. ये 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री तो मुझे मिल गया. अब 90 डिग्री के सामने वाला साइड इज हाइपोटेन्यूज, आई नो दैट, एंड दैट हैज टू बी इक्वल. That has to be equal if it has to be RHS congruency. So 90 डिग्री के सामने वाला साइड is AB. Similarly, C एंगल है, C के सामने भी राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज इज AB, राइट. यहाँ पे भी मतलब AB है और यहाँ पे भी AB है, बिकॉज बेस इज कॉमन. सो ये दूसरा पार्ट हो गया. और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए. तो वो साइड ये रही, दिस इज 4 एंड दिस इज 4. दोनों में से कोई भी साइड हो सकती है, नॉट अ बिग डील. तो साइड भी हो गई. तो इसका मतलब ये तो दोनों क्या हो गए चिल्ड्रन, ये तो मुझको मिल गए दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट. गॉट इट, गॉट इट चिल्ड्रन. नेक्स्ट देखें, इसको देखें, नेक्स्ट वाला इस ट्रायंगल में. सो क्या ये आर एच एस हो रहा है? बिल्कुल, इसके अंदर भी आर एच एस की लग रही है, वो जो क्राइटेरिया है वो लग रहा है. कैसे? देखो, ट्रायंगल बी ए डी, बैड, जो बैड ट्रायंगल है और जो कैड ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी ए डी आपको दिख रहा है. लेट मी सी, इज इट विजिबल और नॉट? यस, इट इज विजिबल. ठीक है. सो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर चिल्ड्रन 90 डिग्री है ये, तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल मुझे मिल गया. राइट एंगल के सामने वाला साइड अब मुझे देखना है हाइपोटेन्यूज. तो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बिल्कुल इक्वल, और एक साइड दैट इज ए डी कॉमन. तो ये फिर से क्या हो गया, दीज बिकम कॉन्ग्रुएंट. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये भी हो गया. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये. ओके, चलो अगेन इन ट्राइंगल ए बी ओ, राइट, ए बी ओ एंड डी सी ओ, triangle DCO. Naming is very important, very very important. Although Shakespeare said that what's in the name, but dude, I'm telling you, in congruency it is very very important, right? So in triangle ABO and DCO, right angle है, right angle मिल गया, yes, B and C. सामने वाला hypotenuse, सामने वाला hypotenuse मतलब सामने वाला side is hypotenuse. Is that equal? Yes, this is AO is the hypotenuse which is 4 and OD is hypotenuse which is 4. Correct. दूसरा भी मिल गया, एक side 3 and 3. Yes, this is also congruent. This has also become congruent. Next देखते हैं अपन. In triangle ADC, in triangle ADC and triangle ABC. Okay, so again same thing, angle B and D are there, ये हैं. So these are equal, मतलब 90 डिग्री तो है ही सही. सामने का hypotenuse again AC कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए AC कॉमन है, and one side is also equal. So again ये दोनों भी क्या हो गए आपस में चलें, congruent. and this ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. इन triangle ABD, in triangle ABD and triangle CBD, ABD triangle और CBD triangle के अंदर again BD 90 डिग्री है, this is like there.
90 डिग्री के सामने वाला साइड देखो वो क्या कर रहा है, इट इज शोइंग दिस मार्क, ये यहाँ पे मार्क शो कर रहा है, दैट मीन्स दे आर इक्वल, दैट मीन्स दे आर इक्वल। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड इज हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल, सो ये मिल गया, एक साइड कॉमन है, बी डी इज कॉमन, राइट, तो साइड इज ऑल्सो अगेन इक्वल, तो तीनों चीज मिल गई मुझे, सो दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नोट कर लिया हमने, नोट कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट करें, चलो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, so this question says ABC and DBC are both isosceles triangles on a common base BC, okay, such that A and D lie on the same side of BC, okay, A and D lie on the same side of BC. Are triangles ADB and ADC congruent? Which condition do you use? If angle BAC equals to 40 and BDC equals to 100, then find angle ADB. चलो, तो सबसे पहले तो अपन without diagram we cannot do anything in geometry, so that is important. Let's do that first. So it says ABC and DBC are both isosceles triangles on a common base BC. So let me draw it. It should be something like this. Right, so this is BC common, this is A and this is D. So ABC and DBC are isosceles triangles, so that means that AB should be equal to AC, AB और AC बराबर होने चाहिए, AB और AC बराबर होने चाहिए, right, and also DB should be equal to DC, DB और DC भी आपस में equal होने चाहिए, right। अब ये क्या बोल रहा है, are triangles ADB, okay, ADB, alright, तो यहाँ पे हमें join करना है, basically we are supposed to join are triangles A, so it is asking us about ADB, means it is asking us about this, that is A, D, B and ADC, okay, ADB and ADC means this. Are these congruent? This is what we are supposed to find out. All right. Alrighty, let's see. If this is equals to, करो, ट्राई करो चिल्ड्रन, लेट मी ऑल्सो थिंक, मैं भी सोचती हूँ साथ में, आप भी सोचो। They are on the same base, and if we talk about ABC and DBC are two isosceles triangles
on a common base BC and vertices A and D are on the same side. चिल्ड्रन डायग्राम ही अपना मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ बना है, बिकॉज अगर मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ सो हाउ विल इट बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. मतलब ये तो किसी भी एंगल से अगर मैं सेम बेस बना रही हूँ, इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस, सो एनी बेस इट इज़ नॉट इक्वल. सो द डायग्राम इज गलत. डायग्राम इस तरह से नहीं बनेगा चिल्ड्रन. लेट्स रीड इट अगेन. ABC and DBC are both isosceles triangles on a common base BC. मतलब isosceles triangle अगर हैं, so let me draw it like this. अगर मैंने BC इस तरह से बनाया and let's say let me draw an isosceles triangle like this. So this is A, BC and DBC. अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो क्या होगा? So this is DBC. Something like this. So this is ABC and this is DBC. अब ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है कि ये आपस में इक्वल हो गए और ये आपस में इक्वल हो गए. अब इससे क्या हो रहा है? Now our triangles ADB. अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं. Let's join it now. ADB. अब वो पूछ रहा है ए डी बी के लिए एंड ए डी सी के लिए, आर दीज इक्वल, आर दीज कॉन्ग्रुएंट. सो नाउ वी कैन राइट इट. अब ये दिस इज मेकिंग सेंस. सो इन ट्राइंगल ए डी बी चिल्ड्रन, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, नाउ आई कैन से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. AB is equals to AC. पहली चीज तो ये मिल गई. Then DB is equals to DC. DB is equals to DC. Then AD is common. Common. और ये दोनों हमको गिवन है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए चिल्ड्रन? ADB becomes congruent to triangle ADC. मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में अब क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. पहले हम जो डायग्राम बनाए थे वो ही लाइक इट वाजंट गोइंग विद द कंसेप्ट कि इट हैज टू मेक आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे बनाते हैं? सेम बेस पर, राइट? दे वुड हैव कोइंसाइडेड, राइट? पर अभी दिस इज प्रॉपर. ठीक है, अब ये सही है. अब हमारा जो आंसर है वो भी आ रहा है. सो आर ट्राइंगल्स ADB एंड ADC कॉन्ग्रुएंट, यस, बाय SSS क्राइटेरिया. साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर है. And which condition do you see? We have used it. If angle BAC, so it is saying BAC, that is BAC means whole of this is 40 degrees. Okay. So since this is isosceles triangle, whole of the triangle is 40 degrees, and angle BDC, angle BDC is 100 degrees. Then find angle ADB. Then find angle ADB. We are supposed to find this ADB. Since these are congruent children, these two triangles are congruent. दिस शुड बी 20. देन अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए जैसा कि अभी हमने बताया, सो एंगल BAC इज 40 डिग्रीज. अगर ये पूरा 40 डिग्रीज है और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकती हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. तो ये 20 डिग्रीज हो गया. अब ये अगर 20 डिग्रीज हो गया तो उससे क्या होगा? ये एंगल, okay, we'll do that later on, but this and this angle becomes equal because this is an isosceles triangle. So this, अच्छा, okay, complete angle भी equal हो गया ना. Let me think. There are many ways although. So this is 40,
and 140. 140 remains, so that is 70 and 70. If it is 70, अगर ये 70 डिग्री हो भी गया, so that becomes 35 and 35. नहीं, ओके, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. सबसे पहले देखो ए बी सी में, ए बी सी ट्राइंगल में देखो, ए बी सी ये 40 डिग्रीज है, दिस इज 40 डिग्रीज, और क्योंकि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए. दीज बोथ आर बिकम इक्वल. तो 140, तो 180 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 40 तो हाउ मच डू आई गेट 140. मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 140 हुआ. बट द गुड पार्ट इज कि क्योंकि दोनों इक्वल है और मैं एक्स एक्स ले लूँ तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 140/2, राइट. तो दिस बिकम 70, मतलब दिस इज 70 एंड दिस इज ऑल्सो 70, राइट. ये क्या हो गए चिल्ड्रन, 70 और 70 हो गए. ठीक, अब इस पूरे का टोटल है 70, इस पूरे का टोटल है 70. यहाँ पे अब इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल DBC में देखो, ट्राइंगल DBC, दिस इज 100, दिस इज 100, तो अगेन दिस विल ऑल्सो बी इक्वल चिल्ड्रन. ये दोनों भी इक्वल होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. और इनका सम किसके बराबर हुआ, 80 के बराबर, क्योंकि 100 ऑलरेडी है, 100 ऑलरेडी है, तो मुझे और कितना 80 लेना है. अब 80 को भी मैं अगेन क्या करूंगी, आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2, तो 40 हो गया. अब एक एंगल ये 40 का है, मतलब दिस इज 40, दिस इज 40, राइट. तो ये एंगल बचा हुआ एंगल कितना हुआ चिल्ड्रन, 70 में से ये एंगल कितना हुआ, दिस विल बी 30. टोटल 70 है, उसमें से ये 40 है, तो ये कितना हुआ 30 हुआ, बचा हुआ 30. सो अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं जो मुझे फाइंड करना है, सो नाउ इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ADB. एंगल ADB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस हाउ मच, 40 and 30, 40 plus 30, 40 plus 30, that is how much, 4, 7. 110 डिग्रीज. कितना आ गया चिल्ड्रन, 110 डिग्रीज. क्लियर. ओवरऑल एंगल 360 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आ सकता है. क्लियर है चिल्ड्रन. Let me check it again. अगर if this is 40, 8, it's going to be 140. 140 हो गया, 2 7s 40, so 70 degree, 70 degrees. This is going to be 80, 40 and 40, 80, 180, 180 हो गया ये, और दिस बिकम्स 180. ठीक है, 180 हो गया ये, 70. आई होप आपको दिख रहा है, कॉपी कर लो चिल्ड्रन. ठीक है. So children, this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And children, remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. अब इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कॉन्ग्रुएंसी पर, उसमें हम लोग इसी का ही रिविजन ले रहे होंगे. बट प्लीज़ कंप्लीट योर 3 exercises and submit it on Google Classroom. Bye bye.